So class, today's topic is decomposition reaction, and this is the second type of chemical reaction that we have to discuss today. So let's learn the meaning of this word. First of all, decomposition. Decompose means splitting of any substance into its simpler forms, in terms of English if I can say, but in terms of science it means that reactant breaks into its constituents by heating, passing current or in presence of light. सो अगर कोई सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट और लाइट की एनर्जी से अपने सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होता है तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर कि वो सब्सटेंस डिकम्पोज हो गया है. And now there are three types of decomposition reaction in our syllabus, especially the first one, photo decomposition, electrolytic decomposition and thermal decomposition. So ये तीन तरह के decomposition हमको पढ़ने हैं with example, और it's very important topic. So first important thing that you have to keep in your mind that decomposition reaction is always occurs in compound, because elements cannot be broken further by such chemical reactions. So we have to discuss only about the compound. So if a compound is broken with the help of any kind of these energy we have discussed, that will break into simpler substances is called decomposition reaction, और हम ये बोल सकते हैं कि substance का decomposition हो गया है. So first one is photo decomposition. जैसे कि आप समझ सकते हो नाम से, फोटो मीन्स लाइट, इट मीन्स वी आर गोइंग टू अप्लाई लाइट एनर्जी हेयर. सो एंड डिकम्पोजिशन मीन्स स्प्लिटिंग. सो इफ़ वी टेक सम अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन अ पेट्री डिश और केप्ट इट इन सनलाइट, अगर हम सिल्वर क्लोराइड को लेते हैं एक पेट्री डिश में और उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो आफ्टर सम टाइम इट विल ब्रेक इनटू Ag+Cl2. इट मीन्स इनटू अ ग्रेइश और सिल्वर सब्सटेंस. सो अगर हम सिल्वर क्लोराइड को लेते हैं इस पेट्री डिश में और सनलाइट की प्रेजेंस में इसको रखते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाएगी और एक सिल्वर और या ग्रेइश कलर का सब्सटेंस हमको मिलेगा. एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. इट इज़ यूज इन फोटोग्राफिक फिल्म्स ऑल्सो. एंड सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. मतलब कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करेंगे किसी भी कंपाउंड को उसके सब्सटेंसेस में अलग करने के लिए. स्पेशली द मेन एग्जांपल NaCl, नमक. अगर हम इसमें से करंट पास करें तो ये ब्रेक हो जाएगा सोडियम प्लस क्लोरीन में. सो दिस इज़ वेरी सिंपल. थर्ड वन इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल मीन्स हीट. In this reaction we have to apply heat. Wherever you heard about this word thermal, it means we are talking about some heat energy. So if we take calcium carbonate in a test tube and heat it with the help of burner, after some time you will observe that calcium carbonate will split into calcium oxide and CO2 gas. You can see here the reaction CaCO3 is calcium carbonate. अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी. एक और एग्जांपल है इसका, FeSO4 7H2. इट्स अ क्रिस्टल ऑफ आयरन सल्फेट. अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा FeSO4 प्लस 7H2. पहले वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा एंड देन अगेन इसको फर्दर हीट कर रहे हैं. FeSO4 इट विल कन्वर्ट इनटू Fe2O3. पहले इसका कलर ग्रीन होता है एंड आफ्टर हीटिंग इट विल बिकम समवॉट ब्लूइश, एंड प्लस SO2 और SO3 जो कि दो पॉइजनस गैसेस भी रिलीज होती है इसमें. सो ये दो एग्जाम्पल हैं आपके थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए जो कि 1 मार्क में पूछ सकते हैं. सो टुडे यू हैव टू मेक नोट्स अबाउट दीज 3 टाइप्स ऑफ decomposition reaction, और आई विल ऑल्सो सेंड यू दिस इन नोट्स फॉर्म. ओके, थैंक यू.